ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी जी आप कौन हैं। उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ, महान आचार्य दक्षिण भारत में ही प्रकट हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ और मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति की पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने ही चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धता देखने को आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके अभी सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, ऐसा भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पुंडरपुर जैसे स्थान पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कंचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग नव है। इसमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारोगे उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने के पाप जलते हैं, परंतु मनन करने से जीवन में उतारने से भी मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं हो रहा। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव से श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं हो रही क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कंचन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुष को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन में लोभ की अपेक्षा कीर्तन का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्तन का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, तब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मृत हो गया है। कथा में जब बैठते हो तो संसार के व्यवहार के विचार का मनन निकाल दो। मैं अपनी श्री कृष्ण के चरण में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ, दूसरों को क्या मिलता है मुझे कोई खबर नहीं। मेरा मन तो आनंद मिले इसीलिए मैं कथा करता हूँ। हरे कृष्णा।